अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ द प्रैक्टिकल वे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। वी विल सी कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कैसे करना होता है। आसान क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 1 के मुकाबले में मेरे ख्याल से। बस थोड़ी सी बेकार एक्सपेरिमेंट होती है, ये होता है थोड़ा सा मसला, उसको देखना पड़ता है। वील बी सीइंग क्वेश्चन नंबर 2, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये क्योंकि पहली वीडियो है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, तो आई विल बी मेकिंग श्योर कि मैं जो हूँ वो इसको एज ए कंप्लीट गाइड बनाऊं फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेट्स गो ओवर दी अपैरेटस। अपैरेटस हमको क्या क्या दिया हुआ है। सो वी कैन सी वी गॉट अ रिटॉर्ट स्टैंड, एक बॉस है, एक क्लैंप है, ठीक है, एक मीटर रूल है, एक 30 सेंटीमीटर का स्केल है। इन्होंने कहा था भाई क्लियर वाला देना, लेकिन मेरे पास क्लियर वाला नहीं था, और जो क्लियर वाला पड़ा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मैंने कहा भाई ये इस्तेमाल कर दे, छोड़ो। एक स्टॉप वॉच है, ठीक है, डिजिटल स्टॉप वॉच है। ये ट्रांसपेरेंट टेप है, आई डोंट, स्कॉच टेप, दिस इज नोन एज स्कॉच टेप। उसमें लिखा हुआ है सेलो टेप। सेलो टेप मुझे नहीं पता क्या होता है, होपफुली ये होता होगा, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर भी हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, देन वी गॉट सीजर्स। सीजर्स दी हुई है, दो पेपर क्लिप दिए हुए हैं, और जो है वो एक फिल्टर पेपर दिया हुआ है आपको, सर्कुलर फिल्टर पेपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसी है कि हम इस फिल्टर पेपर का कोन बनाएंगे और फिर इसको ड्रॉप कर करके देखेंगे कि फिर हम उसके अंदर अपना रिलेशनशिप टेस्ट करेंगे, हमारा रिलेशनशिप वैलिड है या नहीं। ठीक है, सो ये है apparatus। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कटिंग आउट ए सेक्टर आउट ऑफ दिस। तो मैं जो हूँ वो एक अंदाजे के मुताबिक एक सेक्टर काट रहा हूँ। ठीक है, तो ये और तकरीबन इतना काट लेते हैं। ठीक है, ये मैंने काट दिया है, दिस इज आउट। अब हम इसको यूं फोल्ड करके वी कैन मेक इट इनटू अ कोन। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स अप्लाई द टेप एंड ट्राई टू मेक इट इनटू अ कोन। आई एम कटिंग आउट ए स्मॉल पीस, और इसको एक एंड पे यूं लगाते हैं। ठीक है, एंड देन आई जस्ट फोल्ड द कोन इनवर्ड्स, और हम इसको यहाँ पे ऐसे ग्लू कर देंगे। ग्लू तो नहीं, खैर टेप करेंगे। सो दिस इज दी कॉन हमारी तैयार। अच्छा, सो द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू मेजर द डायमीटर ऑफ दिस कॉन। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये कॉन जो है वो हल्की सी स्क्विशी है, राइट, बिकॉज इट इज फिल्टर पेपर। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि भाई इसको जो है आप मेजरमेंट लेते हुए इसके डायमीटर की, आप इसको स्क्विश नहीं करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आई विल फर्स्ट मेजर द डायमीटर लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। ठीक है, यू कैन इवन टेक मोर मेजरमेंट्स, आप डायगनली भी ले सकते हो। और क्योंकि ये जो कौन है, जब भी आप डायमीटर मेजर करो तो किसी भी चीज का, तो उसका मेक श्योर किया करो कि भाई आप 2-3 डायमीटर्स मेजर कर लो और फिर एवरेज आउट कर लोगे वैल्यूज, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स टेक द डायमीटर सबसे पहले लाइक दिस। ये कितना आ रहा है भाई, एंड इसके डायमीटर तकरीबन तकरीबन आई एम गेटिंग 7.3। 7.3 आ रहा है, 7.3, 7.4। ठीक है, 7.3 थी ये वैल्यू, एंड दिस इज, ये क्या आ रही है भाई, ये आ रही है 7.7। तो 7.3 और 7.7 की रीडिंग्स जो है वो हमारी ये डायमीटर क्लियर है, हम इनको एवरेज कर लेंगे। ओके, सो वी मेजर्ड द डायमीटर ऑफ द कोन एज 7.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे D1 लिख रहा हूँ, मैंने मेजर किया था 7.3 सेंटीमीटर्स, और मेरा D2 जो आ रहा है वो आ रहा है 7.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड देन वी कैन एवरेज देम आउट। तो हमारा डी एवरेज क्या आ जाएगा, 7.3 प्लस 7.7 डिवाइड बाई 2, विच आई बिलीव विल कम आउट टू बी 7.5। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में डाल के, डिवाइड बाई 2, 7.5 ही आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक 7.5 ही दूंगा। अच्छा, एक चीज मैं इधर बताता चलूं, इसमें ये गलती मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका आ रहा था 7.45, ठीक है, आप 7.45 नहीं लिखोगे इधर, क्योंकि आपने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड किए हैं, तो आपकी अब जो सिग्निफिकेंस है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह गई। आप डिवीजन कर रहे हो, डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, तो आप सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आप फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही दे दोगे यहाँ पे, यानी 7.5 कर दोगे इसको भी, और इसको 7.5 ही लिखोगे। डोंट राइट इट इस तरीके से। आपका अगर एवरेज कुछ और भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब उसके हिसाब से आप उतने डिविजन शुरू कर दो, आप अपना ही फॉलो करोगे। भाई अगर आपकी फर्स्ट प्लेस दी है, 2 सिग्निफिकेंट आई है फिगर्स, तो इधर भी 2 सिग्निफिकेंट ही आई। ठीक है, अच्छा, सो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जो है वो अपना स्केल जो है वो वर्टिकली क्लैंप करना है। ठीक है, सो मैं जो हूँ वो उसको क्लैंप कर रहा हूँ इधर। आई एम पुटिंग ऑन दी बॉस। सो बॉस आ गया ये हमारा। लेट्स पुट इन द क्लैंप, एंड नाउ आई कैन पुट माय स्केल इन।
वर्टिकली, ठीक है, डज नॉट मैटर आप जो है वो ऊपर 100 वाली साइड छोड़ो या ऊपर जो है वो 0 वाली साइड छोड़ो, एक्सपेरिमेंट में इतना जो है उसका मसला नहीं है, ठीक है। इसको क्लैंप डाउन यूं नहीं करते, थोड़ा सा यूं कर देते हैं बाहर की तरफ। सो ये मैंने इसको वर्टिकली यूं क्लैम्प कर लिया। अच्छा, अब क्या ये वर्टिकल है या नहीं, हमारे पास एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसा तरीका नहीं दे दिया हुआ हमें कि हम इसको कैसे मेक श्योर करें भाई एग्जैक्टली वर्टिकल है या नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस एक्सपेरिमेंट का, वी नीड टू नोट दैट डाउन, हमें बाद में जो है वो एरर्स लिखने में हेल्प होगी। बट आई एम गोइंग टू शो यू अ टेक्निक कैसे आप इसको मेक श्योर कर सकते हो कि वर्टिकल है। वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, बट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड इन द अदर एक्सपेरिमेंट्स आपको हेल्प होगी कि भाई इसको हमने कैसे वर्टिकल मेक श्योर करना है। तो अभी हमने क्लैम कर दिया, अब देखने में तो आपको वर्टिकल लग रहा है, बट यूजिंग अ सेट स्क्वायर यू कैन मेक श्योर कि भाई ये सच्ची में वर्टिकल है या नहीं। अब सेट स्क्वायर की अच्छी बात ये होती है कि ये डेफिनेटली 90 डिग्री, इसमें कभी कोई एरर नहीं हो सकता, राइट। एंड राइट नाउ यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया है तो ये यहाँ से मिलते हुए जाने चाहिए, दिस वाज 90 डिग्री। ये अभी 90 डिग्री नहीं है, तो मैं हल्का सा पुश कर रहा हूँ मीटर रूल को, और पुश कर रहा हूँ और पुश कर रहा हूँ, जब तक कि ये दोनों इनकी एजेस जो है वो बिल्कुल मिल नहीं जाती। सो इधर से अब मैंने इस साइड से मेक श्योर कर लिया है कि दिस इज कंप्लीटली 90 डिग्री, एंड सेम जो है वो हम इस साइड से भी मेक श्योर करेंगे कि ये 90 डिग्री है या नहीं। अच्छा, सो नाउ मेकिंग श्योर इट्स 90 डिग्री फ्रॉम द फ्रंट, वंस अगेन यू कैन सी यहाँ पे गैप आ रहा है, ये बिल्कुल अलाइन नहीं है, तो अगर नीचे से 90 डिग्री है तो ऊपर से भी 90 डिग्री आपने मेक श्योर करना है। तो मैं इसको हल्का सा पुश कर रहा हूँ, एंड नाउ इट इज मेड श्योर कि भाई ये यहाँ से भी 90 डिग्री है और ये यहाँ से भी हमारे पास 90 डिग्री ही है, राइट। दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसको आपने नोट डाउन करना है कि भाई ये एक एरर है, इसको हमने इस ऐसे मेक श्योर किया कि हम इसको सेट स्क्वायर से सही करेंगे, तो ये हमारी इंप्रूवमेंट में चल जाएगा, सेट स्क्वायर चाहिए हमें, और बाकी ये एरर में आ जाएगा कि हमारा स्केल वर्टिकल नहीं। अच्छा, नाउ दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो कोन है हमारी बेचारी कोन, ठीक है, इसको हम जो है वो ड्रॉप करेंगे फ्रॉम ए हाइट अबव द मीटर रूलर, यानी कहीं हमने ऊपर से ड्रॉप करना है, तो वो हमें मेजर करनी है कि वो हाइट क्या है, और साथ ही साथ हमने वो टाइम भी मेजर करना है कि जो है वो टाइम कितना ले रही है गिरने। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम अपनी हाइट देख लेते हैं, राइट। अच्छा, हाइट देखने का क्या तरीका है, हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर रखना है मीटर रूलर से, सो आई एम गोइंग टू पुट माई स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मेक श्योर करो, यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलक्स एरर भी आ रहा है, मैं इतना ऊंचा तो हूं नहीं, ठीक है। अगर मुझे स्टूल देते या कुछ और देते तो भाई मैं ऊपर उठ के देख लेता, लेकिन ये एक और मसला है यहाँ पे, राइट। खैर, मैं जो हूँ वो अंदाजे के मुताबिक इधर से 0 और तकरीबन 6 पे अलाइन कर रहा हूँ, यानी मेरा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम डाउन टू अप कितना हो जाएगा, 116 सेंटीमीटर जाएगा। ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है 6 मेरे लिए देखना इधर ज्यादा आसान है, 5 या 4 देखना को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, सो आई एम चूजिंग 6, दैट्स वाई तकरीबन ये है। अच्छा, एक और चीज, बहुत ज्यादा इस पे जो है वो हाथ नहीं मलिएगा, वरना जो है वो ये कौन भी स्टिकी हो जाएगी एंड इट्स गोइंग टू कॉज मोर ट्रबल्स। यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि भाई टेप की वजह से मेरा हाथ उस पर स्टिक हो गया एंड देन दैट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन ड्रॉपिंग द कोन, सो यू कैन राइट दैट एज वेल, ठीक है। तो अंदाजे के मुताबिक ये हो गया हमारा 116। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 गो। सो ये क्या आ रहा है, 1.06। लेट्स राइट दिस डाउन। टाइम्स भी मैं दोबारा से रिपीट करूंगा क्योंकि देख रहे होगे कैसे बहुत ही ज्यादा स्केची एक्सपेरिमेंट है, सो एक टाइम लेना बिल्कुल भी इसमें सही नहीं होता, और वैसे भी कभी भी एक टाइम लेना सही नहीं होता है, ठीक है। इतनी ऑकवर्ड ही है ये एक्सपेरिमेंट, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वंस अगेन 116 एंड 3 2 1 गो। 1.12 और एक और दफा कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। सो ये आ गया तकरीबन यहाँ पे, एंड 3 2 1 गो। 1.06, ठीक है। तो मेरे पास 1.06 1.12 और 1.06 आई है। एक काम करते हैं, एक और दफा कर लेते हैं, मुझे लग रहा है मेरी 1.12 वाली थोड़ी सी ऑफ हो गई है, जस्ट टू मेक श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 2 1 गो, ये 1 आ गई है, ठीक है। 1.00 इसको एवरेज कर लूंगा, मैंने 4 वैल्यूज ली हैं, 1.06 1.12 1.06 एंड 1.00। यू एवरेज देम आउट, आपके पास टाइम आ जाएगा, पता नहीं क्या टाइम आ रहा है, आई शो यू दैट, मैं उसको बाद में कैलकुलेशन कर दूंगा। ओके, सो फॉर द एच वी केप्ट एच एज 116 सेंटीमीटर्स। 116 नहीं लिखेंगे सिर्फ, हमने जो डायमीटर मेजर किया, जो ना मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलीमीटर तक होती है, तो वी विल जबरदस्ती डू इट 116.0 सेंटीमीटर, हमने इतना एक्यूरेट इसको करा है, ठीक है।
और मेरे टाइम्स क्या थे, मैं T1 लिख लेता हूँ, T1 मेरा था 1.06, मेरा T2 जो था वो था 1.12, मेरा T3 जो था वो था 1.06। ये दिखाया करो एग्जामिनर को भाई मैंने इतनी वैल्यूज ली हैं, और फिर मैं अब इनका एवरेज लूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसका टी एवरेज ले लेता हूँ, 1.06 प्लस 1.12 प्लस 1.06 प्लस 1.00 डिवाइडेड बाय 4, एंड यू कैन देन quote your value out for t average. So 1.06 plus 1.12 plus 1.06 plus 1.00 डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं तो 1.06 आ रहा है मेरे पास आंसर। ठीक है, आई एम गेटिंग 1.06 सेकेंड्स, तो हम इसको 1.06 सेकेंड्स लिख लेते हैं। 2 डेसिमल से दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेसेस तक दे चुका हूं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट थी मेरी सारी, तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगी क्योंकि मेरे पास डिवीजन इन्वॉल्व है। अच्छा, अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो पार्ट ये है कि एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी शोइंग योर वर्किंग। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब जब आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हो तो स्टॉप वॉच में जो अनसर्टेनिटी होती है, अब आप इसको बेस्ट मेजर कर सकते हो 0.01 सेकेंड्स तक। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे पास जो स्टॉप वॉच है, मैं अगर मैंने जैसे मैंने 1.06 मेजर किया था, मैं 0.01 तक सही मेजर कर सकता हूँ। और क्योंकि ये डिजिटल है तो इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वही इसकी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो 0.01 होनी चाहिए थी टेक्निकल अनसर्टेनिटी ऑफ दिस स्टॉप वॉच जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट में मैं इन्वॉल्व, और मैं एक ह्यूमन हूं, और मेरे अंदर है ह्यूमन रिएक्शन टाइम। अगर मैं 0.01 की स्टॉप वॉच को कंट्रोल भी कर रहा हूं, उसमें अनसर्टेनिटी कम है, लेकिन मैं खुद अगर 0.2 0.3 सेकंड्स में रिएक्ट कर रहा हूं तो फायदा नहीं हो 0.01 सेकंड्स की अनसर्टेनिटी का, मेरी अनसर्टेनिटी ज्यादा ओवर पावर देंगे उसके, राइट। आई हैव गॉट अ 0.25 सेकंड्स की अनसर्टेनिटी, तो मेरा ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो है वो तो 0.01 वाली अनसर्टेनिटी का बेटा का रखा है। ठीक है, सो टिपिकली आपका जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम होता है दैट्स फ्रॉम 0.2 सेकंड्स टू 0.5 सेकंड्स। ठीक है, यू विल टेक दैट एज योर अनसर्टेनिटी। आप 0.01 नहीं लोगे अपनी अनसर्टेनिटी, और हमेशा याद रखना अनसर्टेनिटीज को ओवर एस्टिमेट करना ज्यादा अच्छा होता है। अंडर एस्टिमेट करोगे, अगर वो रेंज में नहीं हुआ जो एग्जामिनर दिया हुआ है, मार्क्स गए। आपने अगर टेक्निकली सही निकाल भी ली, अगर आपको लग रहा है ठीक है ह्यूमन रिएक्शन टाइम 0.2 से 0.5 है, मैंने को बता दिया है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.2 टेक अ लिटिल बिट हायर, 0.3 ले लो, 0.4 ले लो, इट्स अ सेफ बेट। हल्का सा ओवर एस्टिमेट कर लिया करो। ठीक है, सो आई एम टेकिंग माय अनसर्टेनिटी, जो मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, मैं इसको 0 पॉइंट जो है वो 3 लूंगा, एंड देन आई जो है वो कैलकुलेटेड, मैं आपको वो भी डिजिटली दिखाऊंगा। एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो हमने जो है वो इन द वीडियो आई टोल्ड यू आई विल बी टेकिंग 0.3 एज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, हल्का सा हम ओवर एस्टिमेट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एज 0.3 डिवाइडेड बाय, हमने टी क्या निकाला है, हमने टी निकाला है 1.06, and then into 100. So the value comes out to be 0.3 divided by 1.06 and then into 100, that is 28.3%। ठीक है, हमारे पास 28.3% जो है वो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है। अच्छा, मैंने कोई यूनिट्स तो नहीं भूले, लेट्स जस्ट चेक दैट। अच्छा, नो यूनिट्स हैव बीन फॉरगॉटन। अच्छा, फिर बोला हुआ है कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत आसान है। वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपको पता है 116 हमने तकरीबन रखा हुआ था, टाइम आप एवरेज करके निकाल लोगे और फिर उसको जो है वो अपनी निकाल लोगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, देन कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कॉन। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी यू कैन वर्क इट आउट। हम इसमें जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम आराम से इस्तेमाल करके, या इसको डिस्टेंस को हम इन फिजिक्स तो हम एस लिखते हैं, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इस्तेमाल करके हम जो है वो अपनी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या था हमारा? 116 सेंटीमीटर था, अज्यूमिंग के शुरू से ही ये कौन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच चुकी थी अपनी, और डिवाइड बाय 0.97, सॉरी 0.97 नहीं था मेरा, क्या था मेरा? 1.06 था। ठीक है, so 1.06, 116 divided by 1.06, what is the value coming out to be? 116 divided by 1.06, that is okay 109.433 आ रही है, 0.434 आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको इतना नहीं दोगे, आपने क्या इस्तेमाल करें? 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, तो ये वैल्यू भी 3 सिग्निफिकेंट रहेगी। चाहो तो 4 सिग्निफिकेंट दे सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि आप इसको 3 सिग्निफिकेंट ही रखो। तो मैं इसको 109 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रख रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं कर रहा। फिर क्या बोल रहे हैं हमें? रिमूव द टेप फ्रॉम द पेपर एंड कट अवे अ लार्जर सेक्टर एज शोन इन फिगर 2.4। अब हमने जो है वो टेप हटाना है और एक लार्जर सेक्टर जो है वो कट कर देना है। सो आई एम गोइंग टू कट अ लार्जर सेक्टर, और तकरीबन जो है वो मैं
इतना उड़ा रहा हूँ, मुझे इससे भी ज्यादा लग रहा है मुझे उड़ाना चाहिए। लेट्स कट मोर, अच्छी नहीं लग रही कौन बिल्कुल भी। और इसको जो है वो हम अब यूं टेप कर देते हैं वापस से। सो ठीक है, ये मैंने टेप कर दी है। डायामीटर मेजर करने का वही तरीका होगा, आप दो वैल्यूज लोगे, ठीक है। सो डायामीटर भी हमें वैसे ही मेजर करना है, हाइट हमने लेनी है और फिर वैसे ही वही टाइम मेजर करना है और वही वेलोसिटी निकालनी है। सो डायामीटर में इसका देख लेता हूँ जरा, ये आ रहा है तकरीबन 5.7, ठीक है। एंड वंस अगेन यू विल टेक फ्रॉम द अदर साइड, आपने जो है वो दो तीन डायमीटर जरूर मेजर करने हैं। 5.7 ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ओ सॉरी 5.7 था, वेट मैं खुद, हाँ 5.7, ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर्स। अच्छा भाई, और 5.6, ठीक है। तो 5.7 ले लेते हैं और 6 लेते हैं, इसका एवरेज ले लेंगे, वो हमारा डायमीटर हो जाएगा। अच्छा, नाउ दैट आई हैव रिपीटेड माय एक्सपेरिमेंट, लेट्स जो है वो राइट डाउन द वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं। अच्छा, डायामीटर मेरे पास क्या था, मेरा जो डायामीटर था कौन का, मैंने D1 मेजर किया था एज 5.7, ठीक है। और मैंने अपना D2 मेजर किया था एज 6.0, एंड आई कैन नाउ एवरेज देम आउट कि मेरा जो डी एवरेज है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5.7 प्लस 6.0 डिवाइडेड बाय 2। So 5.7 plus 6.0 divided by 2, that is 5.85। इसको आप 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखोगे, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आप दोगे, ठीक है। सो 5.9 सेंटीमीटर हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने हाइट एज क्या रखी है, हमने दोबारा से 116.0 सेंटीमीटर रखी थी, तो चेंज नहीं किया था हमने। हम उतनी ही हाइट से दोबारा इसको ड्रॉप करते हैं और उसके टाइम जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। सो लेट्स सी, तकरीबन 6 पे आ जाओ भाई, और यस तकरीबन यहाँ पे, आई थिंक तकरीबन यहाँ पे था। बहुत ही स्केची एक्सपेरिमेंट, पता नहीं क्यों बनाई है। सो 1 2 3 गो, 0.81, ठीक है। मैं दोबारा से 4 टाइम ही लूंगा क्योंकि मैंने पहले भी 4 टाइम लिए थे। तो 16, ठीक है, 3 2 1 गो, 0.85 वंस अगेन, ठीक है। मैं जो टिप ऑफ द कोन है उसको अलाइन कर रहा हूँ 6 पे, ताकि मेरे पास एक वैल्यू रहे कि मुझे कहाँ से ड्रॉप करना है बार बार। 3 2 1 गो, 0.78, एंड लास्टली जो है वो हम अपनी फाइनल वैल्यू ले लेते हैं। 3 2 1 गो, 0.84, ठीक है। सो ये मैंने वैल्यूज ले ली, मैं दोबारा से टाइम को एवरेज करूंगा, मेरा हाइट जो है मैंने वही 160 सेंटीमीटर रखी, और हम वेलोसिटी को निकाल लेंगे। अच्छा, टाइम हमारे पास, टाइम T1 जो था वो क्या था, हमने निकाले थे 0.81, देन T2 क्या था हमारा 0.85, देन T3 हमारे पास क्या था 0.78, एंड देन T4 जो है वो हमारे पास 0.84 था, ठीक है। अब मैं अपना टी एवरेज निकाल लेता हूँ कि मेरे पास मेरा टी एवरेज क्या आ रहा है, 0.81 प्लस 0.85 प्लस 0.78 प्लस 0.84 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो 0.81 प्लस 0.85 प्लस 0.78 प्लस 0.84 डिवाइड बाय 4, तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.82। टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं सारी की सारी, तो मैं इनको टू सिग्निफिकेंट ही लिख रहा हूँ, यानी मैं इसको 0.82 सेकेंड्स ही लिख रहा हूँ। एंड देन उसके बाद क्या है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी थी हमने, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या था 116.0 डिवाइड बाय 0.82, which is working out to be 116 divided by 0.82, that is 141.46, ठीक है। तो वंस अगेन 3 सिग्निफिकेंट, ये 2 सिग्निफिकेंट, मैं 3 सिग्निफिकेंट ही दे रहा हूँ वैल्यू, एक और मैं रख सकता हूँ अपने मोर देन दैट, और मैंने लास्ट वाली वैल्यू भी 3 सिग्निफिकेंट दी थी, तो मैं इसको 141 सेंटीमीटर पर सेकेंड में मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये बोला हुआ है कि इट इज सजेस्टेड दैट द v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे जो है वो वैलिडेट करोगे, कैसे इसको देखोगे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी नीड टू टेस्ट द रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप क्या है, इट इज सजेस्टेड दैट v is inversely proportional to d. Do the results of your experiment support this suggestion? Explain your reasoning clearly. अच्छा,
अगर तो v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, तो इस बात का मतलब ये है कि v जो है वो k अपॉन d के बराबर है। एंड अगर मुझे ये k वर्कआउट करना हो, यानी जो मेरा कांस्टेंट है उसको मुझे अगर वर्कआउट करना हो, तो मैं vd दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना कांस्टेंट k ढूंढ सकता हूं। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक बात हम सबको समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर तो ये रिलेशनशिप वैलिड है और ये चीज एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि हमने जो दो सेट्स ऑफ वैल्यूज निकाली हैं, अगर हम उन दोनों के केस निकाल लें और वो बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप वैलिड है। ठीक है, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गोइंग टू डू। we're going to use both of our experiments and calculate the k's out। ठीक है, मैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल करके अपना k निकालूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक रख रहा हूं v1 d1 इक्वल्स टू k1, और एक रख रहा हूं मैं v2 d2 इक्वल्स टू k2। v1 क्या है मेरा, लेट्स सी v1, the terminal velocity 1 was 109 centimeters per second, so 109 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू, अच्छा देन d क्या था हमारा, d was the diameter, okay, d is the diameter of the cone, that is 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 7.5, राइट, इट वाज 7.5, मैं भूल गया, 7.5। ठीक है, सो यू कैन गेट योर वैल्यू फॉर दी k1 आउट। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना, अपने यूनिट्स कंसिस्टेंट रखना, ये देख लेना भाई मैं किन यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा चाहो तो तुम लोग इसको मीटर्स में भी कन्वर्ट करके और अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, सो 109 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी हमारी एक वैल्यू, और एक वैल्यू जो थी वो 7.5 सेंटीमीटर थी, वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 109 into 7.5, this is working out to be 817.5, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया हमारा k1। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अपना k2 निकालना चाहूं, तो k2 कैसे निकलेगा, मुझे v2 चाहिए है, v2 क्या है 141, सो 141 सेंटीमीटर पर सेकेंड multiplied by what's the other thing, it is d क्या था 5.9 centimeters। ठीक है, so we can then multiply by a 5.9 centimeters, और ये आ जाएगा हमारे पास k2। अच्छा, then 141 multiplied by 5.9, that is giving you a value of 831.9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर जरा देखोगे, वैल्यूज इक्वल तो नहीं है लेकिन इतनी दूर भी नहीं है, राइट, 817.5 है एक, और एक 831.9 है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएंगे। ठीक है, और अंडरस्टूड सी बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ भी नहीं सकती, बिकॉज हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करी, एक्सपेरिमेंट में एरर्स होते हैं, हमने कोई वैल्यू हो सकता है गलत निकाल ली हो, हल्का फुल्का एरर आ गया, और रैंडम एरर्स तो हमेशा होते हैं। ठीक है, तो मे बी क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट में इतनी ज्यादा ऊंच नहीं चलती है। ठीक है, अब हमारे पास की वैल्यूज आ गई हैं, लग भी रहा है कि यार करीब करीब भी हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि यार इक्वल नहीं है। तो अब किस बेसिस पे हम चेक करेंगे कि भाई ये जो है वो हमारा क्या कहते हैं, सही रिलेशनशिप है या नहीं। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई इन दोनों वैल्यूज में कितना परसेंटेज डिफरेंस है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट मेक दिस अ लिटिल बिट स्मॉलर, हल्का सा। ठीक है, और इसको ताकि थोड़ा सा ऊपर कर दें। अच्छा, नाउ लेट्स वर्क आउट द परसेंटेज डिफरेंस इन के। अच्छा, अब ये क्या आ रहा है, ये कैसे निकलेगा, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप k2 और k1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्शन के बाद आपने अगर माइनस में आंसर उसको डिसरिगार्ड कर देना है। ठीक है, सो मैं 831.9 माइनस 817.5, ठीक है, मॉड्यूलस ले रहा हूं, यानी मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, माइनस साइन आ गया तो उसको पॉजिटिव ही कर दूंगा, उसको मुझे उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, 831.9 माइनस 817.5 डिवाइडेड बाय माय एवरेज के। ठीक है, k1 k2 का जो एवरेज के आ रहा है, दोनों का जो बीच का आ रहा है, मैं उससे डिवाइड करूंगा। ठीक है, ना ही इससे ना ही इससे, इन दोनों का एवरेज निकालो। इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा, 817.5 प्लस 831.9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 824.7,
एंड देन इनटू 100। अब हम ये निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रही है। सो 831.9 माइनस 817.5 डिवाइडेड बाय 824.7 एंड देन इनटू 100। ओके, नाउ मेरे पास इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.75% का। ठीक है, मेरे पास 1.75% का डिफरेंस आ रहा है। सही है। अब इससे अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारी बात सही है कि नहीं। सबसे पहले तो देखने में तो पता चल रहा है यार 1.75% तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब काफी करीब है ये वैल्यूज, लेकिन फिर भी हमें एक मैट्रिक चाहिए भाई, किसी चीज से कंपेयर करके फिर बोलोगे। ये नहीं 1.75 है बहुत कम छोटी वैल्यू है बस हो गया रिलेशनशिप प्रूव, नहीं, हम फिर भी देखेंगे। अब देखोगे किस चीज के अगेंस्ट। इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा जो है वो क्या किया जाता है, आपको किसी ना किसी चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलवाई जाएगी। ठीक है, अब आपसे जो परसेंटेज निकलवाई गई थी वो निकलवाई गई थी टी में। ठीक है, अमूमन अमूमन यानी ज्यादातर क्या होता है, यानी जो मोस्ट कह लो अनसर्टेन वैल्यू, ये उसी की ज्यादातर ही जो है वो निकलवाते। इस बात से क्या मतलब है, इस बात से मतलब ये भाई आपने हाइट एच भी तो मेजर करी है, आपने टाइम टी भी तो मेजर किया है, आपने डायमीटर डी भी तो मेजर किया है। इन तीनों में अपनी अलग अलग अनसर्टेनिटियां हैं, दे ऑल हैव देयर ओन अनसर्टेनिटीज। लेकिन भाई इस बात को दिमाग में रखो कि एग्जामिनर क्या करवाएगा, वो ज्यादातर तुमसे उस वैल्यू की अनसर्टेनिटी निकलवाएगा जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी आए। राइट, सो हाइट एच, डायामीटर डी और आपका जो टाइम टी है, इन तीनों में से मोस्ट अनसर्टेन वैल्यू जो है वो टाइम की है मोस्ट प्रोबेबली, और उसी की एग्जामिनर ने आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलवाई जो आपने ऑलरेडी निकाली हुई है 28.3% के अप्रोक्स। ठीक है, अब एक शॉर्टकट तरीका है, मैं यही बोलूंगा भाई हमेशा ये शॉर्टकट वाला तरीका फॉलो करो। शॉर्टकट वाला तरीका ये है भाई, तुमसे जिस वैल्यू की निकलवाई है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसको राउंड अप करो। तुम इसको राउंड अप करोगे, लेट्स राउंड दिस अप, और यानी मतलब अगर 28.3 को राउंड अप करोगे तो क्या बन जाएगा, 30% बन जाएगा। ठीक है, राउंड अप से मतलब अगर 24 भी है तो 30% बन जाएगा, 22 भी है तो भी 30% बन जाएगा। ये तुम्हारी आ जाएगी, ये जो चीज है ये तुम्हारी हम ले लेंगे एज एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी। ठीक है, विल टेक दिस एज योर एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी। ये शॉर्टकट वाला तरीका है भाई, जिसकी निकलवाई है उस वैल्यू को राउंड अप करके वो अपनी एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी ले लोगे। और अब तुम लोग देख सकते हो कि यार 1.75% तो लाजिमन छोटा है 30%। यानी अब हमें एक मेट्रिक मिल गई कि यार 1.75% इज डेफिनेटली लेस देन 30%। सो आई फील लाइक दैट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेरिमेंट दिस सपोर्ट्स द रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट वाला तरीका देखने के लिए। अब हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसकी वर्डिंग कैसे करेंगे, वर्डिंग आप चाहो तो आप इसको याद कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो विल राइट सिंस द परसेंटेज डिफरेंस इन द टू वैल्यूज ऑफ के, ठीक है जी, विच is 1.75% is less than my estimated experimental percentage uncertainty which is 30%। ठीक है जी, this supports my relationship या this experiment या the result support my जो है वो the relationship। हम इसको कर लेते हैं properly phrase, since the percentage difference in the two values of k which is 1.75% is less than my estimated experimental percentage uncertainty which is 30%, my experimental results क्या कहते हैं, support the relationship under the given experimental uncertainty। ठीक है, you can जो है वो क्या कहते हैं मेमोराइज दिस आंसर। ठीक है जी, और इसको एज इट इज लिख सकते हो। इसमें बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखने के लिए। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि भाई आपकी के में क्या, आपकी दोनों केस में क्या परसेंटेज डिफरेंस आया। ठीक है, अगर तो वो लेस देन है आपकी एस्टिमेटेड परसेंटेज अनसर्टेनिटी से तो आप कहोगे यार मेरे रिजल्ट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं।
अगर ज्यादा है तो आप बोलोगे मेरे रिजल्ट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ये लिखना है। अंडर द गिवन एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन ये लेकिन लिख दो तो बेटर, अगर लाइन में यहाँ पे जगह हो तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट। ठीक है जी, दिस वाज द शॉर्टकट तरीका। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं ये, इट वाज लेस देन 30%, माय एक्सपेरिमेंट। लॉन्गर तरीका क्या है भाई, क्या पता 30% एग्जैक्ट ना हो, ऑल्दो इतना ज्यादा स्क्रूटिनाइज नहीं किया था एग्जाम्स में, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होनी, आपको लॉन्गर वाला तरीका मोस्ट प्रॉब्ली कभी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी बस उसको अपस्केल कर दोगे, वैल्यू आपकी मोस्ट प्रॉब्ली सही होगी। लेकिन हम फिर भी अगर देखें तो हम के कैसे निकाल रहे हैं, हम के निकाल रहे हैं बाय वी डी। और ये कैसे निकल रहा है, वी कैसे निकल रहा है, वी निकल रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जो तुम्हारी हाइट है दैट डिवाइड बाय योर टाइम एंड देन इनटू डी। अच्छा, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ये हो जाएगा कि तुम्हारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है के में, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, दैट शैल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अगर आपको ये नहीं पता, यू विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स चैप्टर ऑफ एस फिजिक्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी एक्चुअल जो आपकी परसेंटेज आ रही है के में, वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, टी की तो हमको पता है, टी के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 28.3% आ रही है। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एज 28.3, ये तो एज इट इज ले लेंगे। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अच्छा, डेल्टा डी अपॉन डी कैसे लेंगे। अच्छा, अब ये देख रहे हो कि आपके पास ये दो वैल्यूज हैं और इनकी आपने क्या करी हुई है, रेंज ली हुई है। ठीक है नी, सो यू हैव टेकन द क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली यू गिवन टेकन टू वैल्यूज एंड यू हैव वर्कड आउट द एवरेज। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि तुम अपनी डायमीटर डी को एस्टिमेट कर सकते हो इस लिहाज से कि भाई तुमने जब डायमीटर मेजर किया होगा तो तुम अपना स्केल रखा है यहाँ पे 0 वाली होगी और यहाँ पे आई है फॉर एग्जांपल 7.3, तुमने दो रीडिंग्स ली हैं, यानी यहाँ की अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, मैंने बताया था स्केल की होती है स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर, तो इसकी हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन हो जाएगी बिकॉज इट्स एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, तो 0.5 मिलीमीटर यहाँ की अनसर्टेनिटी और यहाँ की 0.5 मिलीमीटर अनसर्टेनिटी यहाँ की भी हो गई। ठीक है, लेकिन वही मसले, हाथ वॉबल कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो 0.5 प्लस 0.5 1 मिलीमीटर आ रहा है, लेकिन बेटर है ओवर एस्टिमेट करो, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर एस्टिमेट कर लो। ठीक है, तो 4 मिलीमीटर ले सकते हो, 3 मिलीमीटर ले सकते हो। मेरे हिसाब से और भी ज्यादा बेटर क्या है, और भी ज्यादा बेटर ये है कि तुम अपनी रेंज से निकाल लो अपनी अनसर्टेनिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हें अपनी डेल्टा डी चाहिए तो तुम वो कैसे निकाल सकते हो, वो तुम ऐसे निकाल सकते हो कि तुम हाफ द रेंज कर लो। हाफ द रेंज से क्या मतलब है, हाफ द रेंज से मतलब ये है कि तुम हाफ कर लोगे। रेंज क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो 7.7 माइनस 7 पॉइंट, अगर तुमने 5-6 वैल्यूज भी ली उसमें हाईएस्ट चूज करो और उसमें लोएस्ट चूज करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और इसका हाफ ले लोगे, तो 0.5 इंटू 7.7 माइनस 7.3, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.2। ठीक है, तो हम कह रहे थे 0.3 0.4 ले लेते हैं, सॉरी हाँ, अच्छा ये बात ध्यान में रखना है, ये 0.2 सेंटीमीटर्स में। ठीक है, और मिलीमीटर्स में अगर देखें तो हम 2 3 4 मिलीमीटर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अब तुम चाहो उसको ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, यू कैन ओवर एस्टिमेट इट। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट ही कर रहा हूँ, लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ एन ओवर एस्टिमेट, हम ले लेते हैं 0.4 यानी 4 मिलीमीटर्स। ठीक है, क्योंकि कौन बॉबल कर रही थी और उसमें जो मसले मसाइल आ रहे थे। और डायामीटर क्या था हमारा, हमारा डायामीटर था 7.5 एंड देन इनटू 100 एंड इधर आ जाते हैं डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। डेल्टा एच अपॉन एच क्या था, अच्छा एच भी हमने वैसे ही लिया 116, इट वाज अ स्केल। ठीक है, इसमें भी अनसर्टेनिटी वही हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर एक जीरो की और 0.5 मिलीमीटर 116 को मेजर करने की, लेकिन वंस अगेन हल्का फुल्का बॉबल करा तो 1 मिलीमीटर लेने की बजाय 2-3 मिलीमीटर तुम इधर भी ले सकते हो। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 4 मिलीमीटर इधर भी ले रहा हूं। ठीक है, हम इसको ऐसी एस्टिमेट करना भी फिलहाल, सो लेट्स जो है वो जस्ट एस्टिमेट दिस एंड इनटू 100। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मैं इन सबको पहले इंडिविजुअली निकाल लो। ये वैल्यू क्या आ रही है इंडिविजुअली, 0.4 डिवाइड बाय 116 एंड देन इनटू 100, दैट इज 0.4 डिवाइड बाय 116 इनटू 100। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.34%। देख लो 28.3% कहां पे है और 0.34% कहां पे है,
तो वो आपको ज्यादातर वही वैल्यू की एस्टिमेट करवाते हैं परसेंट एसिडिटी, क्वेश्चन में उसी की पूछ रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा होगी। अब मैं 0.4 इंटू 7.5 भी कर दूं ना, सॉरी 0.4 डिवाइड बाय 7.5 एंड देन इनटू 100, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.33%। ठीक है, तो मैं ऑफ नहीं हूं बिल्कुल भी। अब मैं 28.3 प्लस 0.34 प्लस 5.33, मेरे पास आ रही है मेरी अनसर्टेनिटी 33.97, 34% आ रही। अब चाहो ये लंबा वाला तरीका कर लो, लिखो विच इज 34% यहाँ पे, या फिर एक छोटा तरीका देखो भाई, जिस जो तुम्हें कैलकुलेट करवाई है मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट अनसर्टेन वैल्यू, इसी को राउंड अप करके जो है वो अपनी यहाँ पे एस्टिमेटेड परसेंटेज अनसर्टेनिटी कर दो और उसके हिसाब से अपना रिलेशनशिप प्रूव कर दो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्रूव योर रिलेशनशिप एंड हाउ यू गिव आइडिया। मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, शॉर्टकट वाला मेथड करना, लंबा वाला मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी ख्वारी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं हम इस पार्ट पे, विच इज स्टेट 4 सोर्सेज ऑफ एरर्स ऑफ लिमिटेशंस, जो भी है एरर और लिमिटेशन हमें बतानी है, और फिर हमने इंप्रूवमेंट्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोशिश ये किया करें कि भाई आपको जो जो मसले आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन कर लिया करो साथ साथ। ठीक है, तो मैंने कुछ मसले जो मुझे आ रहे थे और जो मुझे लगा मसले हैं वो मैं जो हूं मैंने इधर नोट डाउन कर लिए हैं, एंड देन आई विल सजेस्ट दी इंप्रूवमेंट्स एंड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ दैट एज वेल। अच्छा, सबसे पहले दिस इज अ नो ब्रेनर। ठीक है, ये आपने हमेशा लिखना है, आपने हमेशा लिखना है भाई 2 सेट्स ऑफ वैल्यूज जो है वो इनफ कभी भी नहीं होंगे एक रिलेशनशिप को वैलिडेट करने के लिए। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। ऑल्दो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा ही किया जाता है 2 वैल्यूज दी जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि भाई इसको वैलिडेट करो इस तरीके से, दैट इज रॉन्ग। इस तरह से नहीं किया जाता फिजिक्स में। आप क्या करोगे, आप 5-6 वैल्यूज लोगे, उसका ग्राफ बनाओगे और ग्राफ के थ्रू वैलिडेट करोगे कि क्या भाई ये मेरी लीनियराइजेशन बिल्कुल सही थी और मैंने जैसी लीनियराइजेशन करी उसके हिसाब से ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट और मेरी स्ट्रेट लाइन बन रही है नहीं बन रही। उससे वैलिडेट होता है रिलेशनशिप, इससे वैलिडेट नहीं होता है। द फर्स्ट पॉइंटर यू ऑलवेज राइट इज 2 सेट ऑफ रीडिंग इज नेवर इनफ, इज नॉट इनफ, एंड द इंप्रूवमेंट टू दैट। दूसरी बात यह है इंप्रूवमेंट भी आपके एरर के हिसाब से दी जाती है, कोई भी अपनी मर्जी से ऊपर एरर कुछ और लिखा हुआ है नीचे इंप्रूवमेंट अलग लिखी हुई है, ऐसे नहीं गिरा था। तो पहले आपने लिखा 2 सेट ऑफ रीडिंग इज नॉट इनफ, नेक्स्ट आप इंप्रूवमेंट लिखोगे टेक मोर वैल्यूज एंड ग्राफ द रिजल्ट्स टू वैलिडेट द रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो मुझे लगा इसमें वो ये है कि कौन जैसे मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो इसमें बोला हुआ है भाई कौन की टर्मिनल वेलोसिटी निकालो, क्या पता कौन टर्मिनल वेलोसिटी रीच ही नहीं करी हो, राइट, क्या पता वो बीच में एक्सेलरेट करके और फिर यहां कहीं टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर ले। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, राइट। इसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, या तो अपने डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दो ताकि जब गिरे और यहां तक पहुंचे तो यहां तक टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी हो, राइट। सो दैट इज वन पॉइंटर। हो सकता है आपको रियलाइज ना हो, मैं भी अगर पर्सनली तो मैं ये वाला पॉइंटर मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिखता। अच्छा, तीसरी बात आ जाती है हमारे पास, ये कौन जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं गिर रही, किसी भी पॉइंट पे कभी यूं गिरती है कभी उधर की तरफ गिर जाती है जो भी, सो इसकी वजह से टाइम्स में वेरिएशन आ सकती है। सो ये एक मसला है भाई, कौन जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं गिर रही। और एक प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है, पंखे, राइट, हमारे पास अभी पंखे चल रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है भाई कराची में, ठीक है, हम पंखे बंद करके नहीं करने वाले एक्सपेरिमेंट तो जो है वो आप पंखे बंद कर दो, ठीक है, एसी बंद कर दो और फिर कर लो एक्सपेरिमेंट। अच्छा, दूसरा मसला ये भी है कि ये क्यों नहीं गिर रही स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि जिस साइड पे टेप लगा हुआ है वो साइड ज्यादा भारी है, तो उसके भारी होने की वजह से ये डिसबैलेंस्ड है कौन हल्की सी। सो ये भी लिखा जा सकता है भाई, अगर आपने टेप एक साइड पे लगाया तो दूसरी साइड पे भी जबरदस्ती टेप लगा दो ताकि बैलेंस हो जाए कौन। ठीक है, अच्छा देन वी हैव, जैसे मैंने आपको बोला ह्यूमन रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब हम टाइम मेजर कर रहे हैं, मैंने टाइम्स मेजर किए थे पहले वाले में 0.88 के अराउंड तकरीबन, और मैंने दूसरे वाले में टाइम मेजर किया है 0.80 के अराउंड, ठीक है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि भाई मेरा ह्यूमन रिएक्शन टाइम ही 0.2 से 0.5 है, तो ये 0.2 से 0.5 0.8 का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू इंक्लूड, इट इज गोइंग ब्रिंगिंग टू मच अनसर्टेनिटी, बहुत अनसर्टेनिटी ला रहा है। तो भाई ह्यूमन रिएक्शन टाइम को कैसे कम करोगे, बहुत बड़ा टाइम मेजर करो, ठीक है, बहुत ऊपर से फेंको ताकि बहुत लंबा टाइम आए, ज्यादा बड़ा टाइम आए ताकि उसका ह्यूमन रिएक्शन टाइम कम से कम छोटा से छोटा हिस्सा हो, तो दैट इज ऑल्सो अनदर टेक्निक। अच्छा, फिर जैसा हमने देखा कोन की डायमीटर मेजर करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, स्क्विशी है कौन, हम या तो ये लिख सकते हैं भाई कोई स्टिफ सी कार्ड शीट इस्तेमाल करो जिससे कौन जो है वो इतनी बेंड ना हो, स्क्विश ना हो, यूं यूं करके, ठीक है, वो कर लो। या फिर जो हमने टेक्निक एम्प्लॉय करी कि भाई हमने 2-3-4 जगहों से डायमीटर मेजर करके उसको एवरेज किया, एवरेज डायमीटर लिया, उससे ज्यादा अच्छी हमारे पास अप्रोच नहीं थी इस कौन के लिए। अच्छा,
इसके अलावा जैसे मैंने हम इधर कर रहे थे तो भी ऑल्सो सो मैं 6 सेंटीमीटर अंदाजे से करके कर रहा था, मेरा हाथ भी बीच बीच में हिल रहा था। तो आप ये भी लिख सकते हो पैरेलैक्स एरर आ रहा है भाई, जब मैं 116 सेंटीमीटर से ड्रॉप कर रहा हूँ मेरे पास पैरेलैक्स एरर आ रहा है, तो मुझे एक स्टूल दो या तो, ताकि मैं हेड ऑन देखूं वैल्यू को, या फिर जो है वो थोड़ा नीचे से ड्रॉप करो। लेकिन नीचे से ड्रॉप करोगे तो वही मसले आ जाएंगे कि आपका ह्यूमन रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा हो गया या टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आई। तो इसमें बहुत सारे मसले हैं। लास्टली हमने जैसे बात करी स्केल वर्टिकल कैसे मेक श्योर करना है। इस एक्सपेरिमेंट कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको दी गई कि स्केल कैसे आप वर्टिकल मेक श्योर करो। क्या पता आपका स्केल यूं रखा हुआ हो जो आप समझ रहे हो 100 सेंटीमीटर, वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 95 सेंटीमीटर पे, तो आपकी एक्सपेरिमेंट वैसे ही जो है वो उसका बेटा करा को जाना है। तो ये भी आप लिख दो भाई स्केल वर्टिकल नहीं था तो भाई सेट स्क्वायर दो, ताकि हम स्केल को वर्टिकल मेक श्योर करें और फिर सही तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। ठीक है, तो इसी तरह लिखे जाते हैं। जो आप एरर बताओगे उसी की इंप्रूवमेंट बताओगे, आप किसी और एरर की इंप्रूवमेंट नहीं बता सकते। जो आपने ऊपर लिखा वही नीचे लिखा जाएगा, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए लिखते जाया करो। ठीक है, जिस जिस चीज में मसला आ रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको जिस चीज में मसला आ रहा है वो एक वैलिड पॉइंटर है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, और आपको उसमें आसानी होगी। ठीक है, मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, आपको थोड़ा और डिटेल भी करूंगा, बट मैंने सोचा कि क्योंकि हमारी पहली क्वेश्चन नंबर 2 थी, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ये रखूंगा, एरर्स और लिमिटेशन वाला पार्ट हमारा एंड में थोड़ा बड़ा ही हुआ करेगा। सो दिस वाज दिस एक्सपेरिमेंट। बाकी जो है आई होप यू एंजॉयड इट। ठीक है, और आई विल सी यू ऑल लेटर विद अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।